नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य जागो फिर एक बार का अध्ययन करेंगे। इस जागो फिर एक बार कविता निराला के निराला रचनावली में परिमल नामक जो काव्य संग्रह है उससे ली गई है। यह कविता देश प्रेम, स्वाधीनता आंदोलन और नवजागरण से संबंधित है। इस कविता में कवि ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से देशवासियों को जागृत होने के लिए संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार। कवि कहते हैं कि देशवासियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, एक बार फिर से जाग जाओ कि प्रातःकाल हो गया है और तुम्हें जो तारे हैं वह तुम्हें जगाते हुए हारे अर्थात अस्त हो गए या डूब गए हैं और अब प्रातःकाल होने के कारण कि सुबह के प्रातःकालीन जो सूर्य है उस सूर्य की जो लाल लाल किरणें हैं वह किरणें तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारा दरवाज़ा खोल रही है। इसलिए अब तुम एक बार फिर जाग जाओ देशवासियों, अब तुम उठ जाओ। कहने का तात्पर्य कि यहाँ कवि जो है वह देशवासियों से कहना चाहते हैं कि कब तक यूं ही आलस्य में और पराधीनता का जीवन जो है वो तुम जीते रहोगे। कब इस पराधीनता से मुक्त होने के लिए तुम तत्पर होगे। इसीलिए वो देशवासियों से कहते हैं कि एक बार फिर जाग जाओ। आगे कहते हैं कि आगे आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पाखें पी रही है मधुमौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। कवि कहते हैं कि ये देशवासियों कि तुम्हारी यह जो अलसाई अलियों यानी अलसाई हुई सी आँखें हैं, यह आँखें किस प्रकार किस मधु यानी मधुर पराग की गली, पराग रूपी गलियों में फंसी हुई है। कहने का तात्पर्य आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार से अलसाई आँखों में भंवरों की तरह, भ्रमर की तरह कि तुम जो है किस मधुर पराग के गलियों में फंसे हुए हो। कहते हैं कि वे भंवरे अपने पाँखें यानी पंख, अपने पंखों को बंद कर चुपचाप उस पुष्प का जो पराग है वह पराग का पान कर रहे हैं, अथवा कि कमल के जो कोरक है यानी कुडमल है उन कुडमलों में सोए हुए हैं और अब उन भंवरों का गुंजार जो है वो बंद हो गया है। अतः तुम हे देशवासियों एक बार फिर जाग जाओ। कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है देशवासियों को जागृत होकर पराधीनता से मुक्त होने का आग्रह कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कब तक यूं ही तुम सोते रहोगे कि पराधीनता से मुक्त होने के लिए
जो जागृति की भावना है, उस जागृति की भावना को फैलाना, जो नहीं फैल रही है अब उसे फैलाना है। अब तुम्हें सभी को जाग करके इस ज्ञान चेतना का जो सूर्योदय हुआ है, उस सूर्योदय के साथ तुम्हें भी जागना है, ताकि तुम जागृत होकर इस पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो सको। तो इस प्रकार कवि जो है वह देशवासियों को जागृत होने का आग्रह कर रहा है। आगे कवि कहते हैं कि अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जागी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल। कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि कि सूर्योदय के पश्चात कि जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो अस्ताचल में जाने पर जो संध्या का समय होता है और संध्या के बाद जब रात्रि आती है तो उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अस्ताचल ढले रवि, यानी सूर्य जो है अब अस्ताचल की ओर ढलने लगा है, जाने लगा है। और संध्या काल के पश्चात कि जो रात्रि है, उस रात्रि में विभावरी यानी रात्रि में शशि छवि यानी चंद्रमा की जो छवि है वह आकाश में निखरने लगी है। और चंद्रमा की जो चांदनी है, उस चांदनी की छटा से धरती भी चित्रित हो गई है। आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार मनोरम सुंदर वातावरण में कि जहाँ चारों ओर चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई है, धरती पर चारों ओर बिखरी हुई दिखाई दे रही है, तो वह वातावरण बड़ा ही सुंदर लगता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में कि जो रजनीगंधा है वह रजनीगंधा भी जाग गई, अर्थात खिलने लगी है। और कि चकोर जो है वह रात्रि में अपने प्रियतमा से बिछुड़ जाता है, और इसीलिए कि चकोरी जो है वह भी एक टक बैठी हुई अपने प्रियतम को निहार रही है। आगे कवि कहते हैं कि वह रात भर विरह के कारण वह अपने प्रियतम से मिलने की आशा में भावपूर्ण मौन होकर मौन भाषा में विचारने लगी है। और उधर चकोर जो है वह भी चंद्रमा को बड़े ही चाव से देख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि चकोर जो है वह चंद्रमा की किरणों का भक्षण करता है, इसीलिए वह चंद्रमा को बड़े ही चाव से देख रहा है। और आगे कहते हैं कि वह सोचने लगा कि यह चंद्रमा कब अस्त होगा और उसका अपने प्रियतमा से मिलन होगा। तो यहाँ कवि जो है आगे कहते हैं कि शिशिर भार व्याकुल कुल, कि यहाँ कि रात्रि में शीत और पाले से कुछ
मुरझाए हुए और खिले हुए फूल जो है वो नीचे की ओर झुक गए हैं। कि आगे कवि कहते हैं कि खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद और यौवन उभार, जागो फिर एक बार। कवि कहते हैं कि वह खिले हुए सारे फूल जो हैं वह शीत और पाले के कारण नीचे की ओर झुक गए हैं, और सूर्योदय के होते ही कि मुरझाए हुए और खिले हुए फूल जो हैं, सूर्योदय के होते ही वह मुरझाए हुए फूल, मुरझाई हुई जो कलियां हैं वह कलियां अब खिलने लगी है, और उन कलियों में अब माधुर्य का संचार होने लगा है। कहने का तात्पर्य कि वे कलियां जो है अब फूल के रूप में, कलियां खिलकर फूल के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, और ऐसा लगने लगा कि मानो वे कलियां जो हैं खिलकर जब फूल बनी तो उन कलियों का हृदय जो है वह मद से प्रफुल्लित होने लगा। कि कहने का तात्पर्य है, कवि कहते हैं कि समय जो है वह परिवर्तनशील है, इसलिए अब हमें देशवासियों को जागृत होना होगा। और इस प्रकार कि जब जैसे सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, और सुबह होते ही कि चारों ओर जो है वह विकास जो है दिखाई पड़ने लगता है। तो आगे कहने का तात्पर्य है कि रात्रि के पश्चात, रात्रि रूपी अंधकार के पश्चात प्रातःकालीन प्रकाश के साथ ही आशा का संचार होता है, और इस प्राकृतिक स्थिति से देशवासियों को जागृत होने की प्रेरणा लेनी चाहिए और पराधीनता से मुक्त होने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कवि प्राकृतिक परिवेश के माध्यम से देशवासियों में नव जागरण की चेतना का संचार कर रहे हैं, और कवि चाहते हैं कि देशवासी जागृत होकर पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो जाएं। यहाँ अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि पियू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की। यहाँ कवि कहते हैं कि पपीहा जो है, जिस प्रकार पीयू पीयू का शब्द बोल रहे हैं, और उन पीयू पीयू शब्द को सुनकर जो विरहिणी हैं, विरहिणी नायिका जो है, वह नायिका जो विरह पीड़िता है, विरह से पीड़ित है, वह नायिका अपनी सेज पर पड़ी हुई अपने प्रियतम की बातों को और प्रियतम से मिलन की रातों को याद करके अपनी पलकें मूंद रही हैं। कि मूंद रही पलकें चारों, नयन जल ढल गए, लघुत्तर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। और प्रियतम की बातों को याद करके अपनी पलकों को बंद कर प्रियतम से मिलन की जो मधुर स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को याद करते हुए उसके नेत्रों से अश्रु जो है वह बहने लगे, और जिससे उन अश्रुओं के बह जाने से नायिका की जो विरह वेदना है, वह विरह वेदना का भार जो है कुछ कम हो रहा था, कम कर पा रही थी। इसी और आगे कहा
कि जागो फिर एक बार, कि इसलिए अब सभी को जाग जाना चाहिए, एक बार फिर से जाग जाना चाहिए। यहाँ कवि जो है वह नायिका की जो विरह दशा है, उस विरह दशा को बतलाते हुए कहते हैं कि वह नायिका भी कि सूर्योदय होने पर उसके जो विरह व्यथा है वह विरह व्यथा कम हो जाती है और मिलन की मधुर आशा के कारण उसे भी मतलब जागृत रहना चाहिए और जागृत रहना ही उसके हित में है। इसीलिए एक बार फिर से जाग जाना चाहिए। कि यहाँ कवि जो है वह देशवासियों को पराधीनता से मुक्त होने के लिए जागने का संदेश इस काव्य के माध्यम से दे रहे हैं। यहाँ अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार है। यह निराला की जो रचना है जागो फिर एक बार, अभी हमने आपको पढ़ाई कि यह आप कविता पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।